और श्री ठाकुर जी को चोर ले गया था। चोर ले गया और नाभाजी डेली भक्तों के चरित्र सुनाते थे। अब जब उनके राघवेंद्र सरकार को चोर ले गया तो वो भूखे, उन्होंने अनशन कर दिया। उन्होंने बोला मेरे ठाकुर जी ना मिले तब तक मैं नहीं प्रसाद लूँगा। तो उनका अनशन देखा, भगवान को बड़ी दया करुणा हुई कि भाई 3 दिन हो गए बाबा ने कुछ खाया पिया नहीं है। तो भगवान ने चोरों को डरा दिया और भगवान विशाल को दंड लेके भगवान राघवेंद्र सरकार सामने प्रकट हो गए। चोर तो निहाल हो गए कि सही चीज चुराई। भगवान ने वक्षस्थल पे पैर रख दिए। चोरों को तो समस्त जगत की निधि प्राप्त हो गई। बड़े खुश हुए कि ये चोरी बढ़िया की। बोला कि जय जय, अब हम वापस कराएंगे। भगवान ने बोला सुनो, बाबा को वापस दे देना। वहाँ गए, शोर मच गया कि देखो चोरों ने बोला जो सजा आप दोगे वो सजा हम लेंगे। नाभाजी इतने प्रसन्न हुए श्री ठाकुर जी को पाके, संतों में बड़ा उत्सव हुआ। नाभाजी ने उसके बाद सब संतों की प्रसादी ली। प्रसादी लेने के बाद में आज बोला आज तो बाबा 3 दिन बाद कथा होगी ना, तो आज सब कथा सुनाएंगे। श्री राघव जी का स्वरूप था। नाभाजी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे तो बोलने लगे हाँ भाई संतो, कहाँ थे 3 दिन पहले? हम तो इस वियोग में, हम तो इस दुख में सब कुछ भूल गए थे। कथा कहाँ चल रही थी? किसी ने बोला अमुक भक्त की कथा चल रही थी, किसी ने बोला महाराज जी इनकी कथा चल रही थी, किसी ने बोला महाराज जी इनकी चल रही थी। नाभाजी कह रहे थे नहीं शायद ये भी नहीं, शायद ये भी नहीं, शायद ये भी नहीं। सब लोग बोले जा रहे हैं, सब लोग बोले जा रहे हैं। अंत में भगवान राघवेंद्र सरकार का श्री विग्रह बोल पड़ता है बाबा कथा यहाँ पे चल रही थी। तो कथा यहाँ पे चल रही तो भगवान, हाँ ऐसे तो है ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम ग्रह कहूँ रूरे। कि भगवान उनके हृदय में घर बना लो जिनको पूरा ना हो जाए कि भाई आप बस बहुत हो गई, भगवान कथा बहुत हो गई। ऐसा भगवान शिव जी जैसे श्रोता हो कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। भगवान की सबसे अच्छी कथा सुनाने वाले कैलाश पे बैठे हैं। कितने अच्छे। और हम भगवत चरित्रों को सुन के अगर बोला ना तो पार्वती जी से कहते उसने रस नहीं जाना, भगवान के चरित्र को जाना नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं खुद कथा के बारे में पूरा ज्ञान है और सारी कथा के मूल, भागवत जी के मूल वक्ता, हर शास्त्र के मूल वक्ता अगर देखा जाए ना, इवन नारद भक्ति सूत्र के आचार्य, भक्ति के आचार्य श्री नारद जी महाराज हैं। लेकिन यह इदम शिवानुशासनम विश्वस्ति श्रद्धति सपृष्ठम लभत इति, वो प्रियतम को पाता है जो इस शिवानुशासन को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इसको आचरण में लाता है। नारद जी ने बोला शिव अनुशासन, ये शिवजी द्वारा प्रदत्त अनुशासन है, भक्ति के नियम है। ऐसे भगवान शिव जी हमारे, तो हम लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित भगवान ने किया कि भगवान और भक्तों की कथा ऐसे ही सुननी चाहिए कि ना प्रविष्टम कर्ण रंध्रेन, भगवान स्वानाम भाव सरूरुहम, भगवान कान के रंध्रों से हृदय में आते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, शरद ऋतु में सारे जलाशय निर्मल हो जाते हैं। ऐसे भगवान हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। हम कहते हैं बहुत गंदा हृदय है, बहुत गंदा हृदय है। तुलसीदास जी ने बोला था ना बाबू जी, आपको भी, मेरे को बहुत थोड़ा आपको शायद ध्यान में हो कि भगवान मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जा में आए बसे बहु चोरा,
रघुनाथ बेगी करो संभारा, नहीं तो नाथ अपजस होत तिहारा। ऐसे भगवान के सर पे अपजस डाल दिया कि मेरा हृदय तो रघुनंदन हे राघव, आपका जो घर है ना तो उसे साफ कर लो। गंदी गंदी जगह बैठना अच्छा लगता है क्या? तो आप साफ कर लो। भक्त इतना आश्रित रहता है। एक छोटी सी बात अभी ध्यान में आ गई, बीच में विषय दूसरा चल रहा था, लेकिन जिधर ठाकुर जी लेके जिधर ले चलोगे उधर हम चलेंगे। सही बात है, भगवान जिधर ले जाएंगे ना उधर ही हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उनकी राजी ज्यादा बढ़िया है। तो एक बार क्या, वो एक भक्त थे रामभद्राचार्य जी महाराज, तो उन्होंने उनको अयोध्या में गए तो श्री लाल जी प्रिया प्रियतम जी दोनों को स्वप्न के अंदर देखा, और श्री राघवेंद्र सरकार रघुवर जी आके देखा, ओहो नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंज पद कंजारुणम कंदप अगणित अमित छवे नव नील नीरद सुंदरम। इतने सुंदर कंदर्प अगणित, करोड़ों करोड़ों कामदेव सुंदरता के देवता है ना, कोटि मनोज लजावन हारे। ऐसे राघवेंद्र सरकार को देखा, 16 वर्षीय किशोराकृति परब्रह्म भगवान, 16 वर्ष का किशोर हो, और ऐसे भगवान के कुंचित केश है, अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। ऐसा लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन है, ऐसे जैसे लगता है ना मोम होते हैं ना, मोम वैक्स की तरह, इतने सॉफ्ट हैं वो। उससे तुलना किसी भी चीज से, भगवान की भौतिक वस्तु से तुलना की ही नहीं जा सकती। भगवान तो अतुलित है, लेकिन फिर भी हम अपनी समझ में आता है उस शब्दों के हिसाब से भगवान को कहते हैं। हमारे में भगवान का जो स्वरूप है उसी का वर्णन हम लोग कहते सुनते हैं। बाकी भगवान का तो ऐसा है कि कोई बता भी नहीं सकता, कोई वाणी में नहीं बता सकते। ऐसे जब रघुवर जी को देखा तो अंदर से बड़े विभोर हो गए। भगवान ने स्वप्न में बोला, देखिए बाबा जी, कथा आपकी बहुत अच्छी लगती है हमको, तो बातें तो बहुत सुनाते हैं आप, लेकिन अब हम चाहते हैं कि चौमासा आप हमारे पास ही करेंगे, अयोध्या से तो आप जाएंगे नहीं। तो उनको स्वप्न आदेश हुआ, लेकिन बाबा जी ने तो कई बड़े बड़े वचन दिए थे कि भाई मैं इस तारीख तक यहां पहुंच जाऊंगा, यहां आप लोगों को कथा सुनाऊंगा, उस जगह फिर वहां जाऊंगा तो वहां कथा सुनाऊंगा। अब वचन उधर दे रखे। एक तरफ बोला कि सत्य पे धर्म सत्यम परम धीमहि। इसकी बड़ी व्याख्या करते समय मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महात्माओं को सुना। उनमें से कई महात्माओं ने ऐसा ही कहा कि भगवान वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण या राम जी की स्तुति न करके और सत्य की स्तुति की है। जबकि वाकई में अगर बात कही जाए तो भगवान की भागवत जी में बहुत सारी स्तुति है जिनमें भगवान को परम सत्य 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 कह के बड़ी स्तुतियां की गई है। बाद में भी सत्यम परम कस्मिन येन विभाषितो यम तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा, उसमें भी सत्यम परम धीमहि बाद में बोला। हर जगह सत्य सत्य क्योंकि भगवान कृष्ण की स्तुति हुई है। श्री ठाकुर जी सगुण निर्गुण ब्रह्म की एक साथ ही स्तुति होती है, वो कोई अलग अलग विभाग तो है नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि सत्य को बहुत बड़ी कीमत दी। बाबा ने सोचा कि ठीक है, और भगवान की वाणी को सोचा ये भी तो स्वप्न में ही तो आदेश आया था, स्वप्न में आदेश आया था, और एक तरफ प्रकट रूप से मैंने सत्य का आचरण मुझे करना चाहिए। अब उस बात को बड़ी मान के, भगवान की बात को छोटी मान के, उनके मन में ऐसा आ गया कि इसकी लघुता है थोड़ी, और मेन बात यह कि मुझे सत्य के लिए जाना चाहिए। एक बार किसी भक्त से बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया असल में और युधिष्ठिर महाराज का पैर का अंगूठा गल गया था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला इसलिए गला कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, ऐसे कुछ बोला था, अश्वत्थामा हतु नरु व कुंजरो, ऐसे करके बताया कि नर नहीं है वो हाथी है, कुंजर है? तो ऐसे ऐसे बोला, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने बोला कि सच बोला उन्होंने, नरो व कुंजरो वाला लाइन थोड़ी धीमे बोली, भगवान ने शंख बजा दिया ऐसे सुनने में आता है, और भीमसेन ने गर्जना की, ऐसे महाभारत के अंदर कुछ विवरण आया। तो ये बात थी, तो सत्य बोला पर झूठ जैसा मिला के बोला, थोड़ा धीमा, सच को छुपाने की कोशिश की।
इसीलिए पाप लगा। सच, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है तिनके हृदय आप। तो बोला अच्छा ये सत्य की महिमा थी क्या मेरे को। और फिर मैंने ऐसे भाव एक संत के और सुने बड़े अच्छे महापुरुष के, पर मेरे उस पर समय मन में आई, मैंने कहा ये बात भगवान ने बुलाई कि तू ऐसे बोल। मेरे को लगता है कि ये माइट भी, क्योंकि ये किसी संत से अनुमोदन होने कारण मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे मन के विश्लेषण गलत भी हो सकते हैं, पर कुछ एक पक्ष अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो इसमें भी विचार किया जा सकता है कि युधिष्ठिर महाराज ने, भगवान ने कहा तब भी अपनी समझदारी लगाई। भगवान बोले कि झूठ बोलो तो झूठ बोलो, भगवान बोले सच बोलो तो सच बोलो। भीमसेन ने बेईमानी की कि नहीं की, प्रश्न ये बात है ही नहीं। भगवान ने बोला जांग पे ही मारना, जांग ही तोड़। नियम क्या कहता है, युद्धों में ये प्रतिज्ञा की जाती कि ऐसे नहीं मारेंगे, इस तरीके से नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। जब अर्जुन ने पूरी शरणागति ली, करिष्ये वचनम तव, युधिष्ठिर महाराज ने ये बात नहीं मानी, समझदारी दिखाई, फिर अपने सत्य के ऊपर अडिग रहने के लिए कोशिश की, तो भगवान ने कहा ले अब तो सत्य का आंशिक, तू मेरी बात मानता तो तुझे सत्य भंग करने का कोई पाप नहीं लगता, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं मानी, समझदारी भी दिखाई, अब सत्य का वो नियम लग गया, उनके ऊपर लग गया। वो जो परम सत्य भगवान से जुड़ गया, इतना ठाकुर जी कहते तू इतना झूठा है। हमारे ब्रजवासी मनसुखा श्रीदामा सब ऐसे कहते थे, भगवान को कहते रे तू कितना झूठा है। और एक भगवान ही सच्चे हैं। मैया ने पूछा लाला तूने मिट्टी खाई, तो नहीं खाई मैया। तो बोला अरे ये तेरे सारे सखा बोल रहे हैं। तो कहते हैं ये तो मैं झूठ बोल रहे हैं। बोले अच्छा एक तो ही सच्चा है। तो भगवान वेदांत की तरह बात करने लगे। भगवान कहने लगे हाँ एक मैं ही सच्चा हूं, सारा जगत सब असत्य है, सब झूठ है। माने का वाह बाबा जी, सही बात। तो ये बात पक्की बात है कि भगवान के से ज्यादा कीमत रामभद्राचार्य जी महाराज ने ये इस बारे में सोचा कि ठीक है, और सरयू जी को क्रॉस करने लगे। सरयू पार जब जाने लगे तो सरयू जी में अचानक बीच में पता नहीं कहां से पानी की भंवर बन गई, और पानी की भंवर बन गई, वो डूबने लगे। जब डूबने लगे तो उन्हें लगा अरे रे अब तो सारी कथाएं भी रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन ना तो इधर की पूरी कर पाए, अब देखो जीवन का अंत आ गया। तो अंत में हृदय से प्रार्थना निकली, हाँ मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दिन को दास बना लेना, दुखी दिन को दास बना लेना। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के नाम पर, हार कर आया हूँ सीता पति तुम्हारे द्वार पर, अब मुझे तारो न तारो सब तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदना मी तुम्हारी नाथ है, जरा नाम की लाज बचा लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना, दुखी दिन को दास बना लेना, दुखी दिन को दास बना लेना। सरयू के अंदर आ जा अनुबाहु भगवान, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, संग्राम जित खरदूषणम। भगवान आजानुभुजाओं में भगवान ने गोद में भर लिया, और भंवर के बीच में से निकाल के भगवान ने गोद में जब रखा तो लगा अरे अब ऐसा। उन्होंने बोले ये भंवर तो बहुत अच्छी थी,
अभी तक इतनी कथाएं की और जो कथा के प्रतिपाद्य भगवान हैं वो मिले नहीं। तब उन्होंने बोला, बड़े अच्छे भगवान ने बोला, बाबा आप हमें छोड़ के जा रहे थे, हम आपको छोड़ दें इसमें? तो उन्होंने बोला, अरे नहीं नहीं बिल्कुल मत छोड़ना। तो बोले क्यों नहीं, आपने भी तो हमारी बात नहीं मानी। तो उन्होंने बोला, अरे आप नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं छोड़ सकता? तो क्या करें, गीध गानी का मिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी की मुक्ति कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। उन्हीं अधमों के साथ मिला लेना, उन्हीं अधमों के साथ मिला लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। श्री राघवेंद्र सरकार सरयू जी के किनारे छोड़ के आए और भगवान ने जैसे किनारे पे उन्हें बिठाया और भगवान अदृश्य हो गए। बार बार जोर जोर से हे राघव जू कह के और चित्कार मार के सरयू में फिर जंप लगा दी और कूद गए। फिर उस भंवर की बीच में जगह में जाके फिर जोर जोर से जब डूबने लगे, चक्कर खाने लगे, फिर बोले हे नाथ बचाओ। भगवान दोबारा निकले और दोबारा भुजाओं में भर के बोला, देखो अब हमें बार बार परेशान करते हो। तो बोले, प्रभु आपने भी तो बहुत परेशान किया है। तो बोले क्यों? बोले काम क्रोधादिक लुटेरों का हृदय में वास है, पातकों का बोझ है, पापों का बड़ा बोझ है, अधमों की संगत साथ है, गंदे गंदे लोगों का संग है, पवन माया की चली है, बड़ी माया की आंधियां चल रही है, भ्रम भंवर रहता सदा, बीच भव सागर ने घेरा, बिंदु सा बहता चला, मुझे धार के पार लगा देना, मुझे धार के पार लगा देना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना। भगवान ने दोबारा बताया, बोले बाबा अब आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल सरयू जी में मत कूदना। तो उन्होंने बोला, चुपचाप जैसे ही भगवान रघुनंदन और अंतर्ध्यान हुए, तुरंत हे राघव जी के सरयू में फिर छलांग लगा दी। भगवान फिर जल के अंदर से निकले, बोले बाबा अपनी छाती से लगा लिया और बोला आज के बाद आपको किधर कूदने की जरूरत नहीं, किधर जाने की जरूरत नहीं है, जहां देखोगे वहां हम नजर आएंगे, हमारे सिवा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान की बड़ी भगवान भक्ति के और बड़े पारखी हैं कि भाई, और हृदय के भावों को हाँ अच्छी तरह समझ लेने वाले हैं। रहीम जी एक जगह बोलते हैं, जय ही रहीम तन मन दियो कियो हृदय बिच भोन, जिन्होंने हमें ये तन दिया मन दिया और हमारे मन के बीच में अपना भवन बना रखा है, अपना भवन भगवान का, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, आलीशान मंदिर है मन का। कितनी सुविधा भगवान ने हमें दी। शाम के टाइम में यहाँ पे शिव महिम्न स्तोत्र होता है ना, उसमें वैसे मैंने कभी उसका पाठ नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पे पिताजी वगैरह सब लोग करते तो साथ साथ में कर लेते हैं। तो रत्ने कल्पित आसनम ऐसे पूरा बोला कि ये ऐसे होगा, ये चीज आपको वो अर्पित करें, रत्नों का आसन दे। हाँ, शिव मानस पूजा।
तो सारी चीज भगवान ने कैसा दिया, हमें मन दिया, उस मन की सारी कल्पनाएं दी, उन कल्पनाओं से भी अगर हम भगवान को भोग लगा दें, ऐसे आज हमें शुद्ध और भगवान के लिए ना प्रसाद मिलेगा, ना कोई चीज मिलेगी, ना कोई भी चीज, हमारा सामर्थ्य भी नहीं उतनी महंगी महंगी चीजें भगवान को दें, तो हम मन से और भगवान को एक खुशबूदार गुलाब, अब भी वह उसको अनुभव करें, उस गुलाब का ध्यान करें और ये दिल रखा मैंने, हे रघुवर आपके चरणों में, ये गुलाब नहीं, ये मेरा हृदय है, लो अर्पित किया। और जैसे ही श्री ठाकुर जी उस गुलाब को तुरंत ले लेंगे। इतनी कृपा है, भगवान मनस की चीजों को भी स्वीकार करते। जो मन इतना बुरा, इतना गंदा, उसे किसी भी तरीके से, मन तो बुरा नहीं है, मन के अंदर संकल्प विकल्प आते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म ज्ञान की बात है। अगर हम कहें तो इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है, फिलहाल तो भरी हुई है। और तब भी अगर हम एक अंश में भी भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं, भगवान उस चीज को ले लेते हैं। ये कितनी उनकी दया की बात है, भगवान लेते हैं, उस चीज को स्वीकार करते हैं। एक भक्त की वार्ता आती है, उसके अंदर में भगवान ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज थे, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, और बहुत अच्छे भक्त और बहुत रिचेस्ट परिवार से थे, इतने उस समय के समृद्ध लोगों में से थे वो। और फिर ऐसे विरक्त भक्त बने, इकलौते पुत्र, एकदम वैरागी, और चैतन्य महाप्रभु के संग में लग गए। महाप्रभु जी ने भजन के लिए गोवर्धन में भेजा, राधा कुंड के पास में, और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज भजन किया करते थे और भजन करते थे। इतना भजन में अभिनिवेश हो गया कि बाबा ने केवल छाछ के अलावा कुछ भी पीना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं लेते थे, कोई चीज, छाछ के अलावा कोई चीज नहीं लेते थे। एक बार छाछ ले ली, बाकी पूरी रात्रि जाग के महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जपना। इतना भजन उन्होंने किया, इतना वैराग्य। उस समय कुटिया भी नहीं थी बाबा के पास में। तो एक दिन सनातन गोस्वामी उनसे मिले और बोला, महाराज जी आप अपने और एक छांव, कुटिया तो करा लो, ब्रिजवासी बहुत सारे लोग बोलते हैं कुटिया की छांव रख लो। उन्होंने बोला नहीं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज और बैठे रहते, भजन करते रहते। एक दिन देखा, इतनी दोपहर है, इतनी गर्मी हो गई, और उस धूप के अंदर दोपहर के 2-2:30 बजे, और बैठे हुए निरंतर भगवान के याद में प्रेमाश्रु निकल रहे थे। और ये बात जैसे ही देखी, सनातन गोस्वामी महाराज को अचानक लगा, वो राधा कुंड के उस पार भजन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी को लगा, ओहो ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे प्रियतम जी, श्री प्रिया जी, श्री राधा रानी के, और जो उनकी दिव्य देह से सुगंध निकलती है, ये सुगंध तो राधा रानी की है। और जैसे ही उन्हें लगा कि इसका मतलब राधा रानी आसपास में ही कहीं है, और जैसे ही ध्यानस्थ थे, उन्होंने देखा कुंजों के अंदर, अपनी चेतना को ले गए तो देखा कुंज के अंदर जो उनके हृदय में राधा रानी का स्वरूप रहता था श्री ठाकुर जी के साथ में, वहां प्रियतम तो थे पर श्री प्रिया जी नहीं थी, राधा रानी का अदृश्य हो गई। और तुरंत सनातन गोस्वामी ढूंढते फिर रहे, लेकिन तभी उनको इस भौतिक नाक से खुश, और वो सुगंध जब मिली अपनी घ्राणेन्द्रिय से, तो उन्होंने आंख खोल दी। आंख खोलते देखा राधा कुंड के उस पार इतनी सुंदर, सूर्य तो आकाश में चमक रहा है, और इतनी सुंदर प्रकाश रश्मियां राधा रानी के दिव्य देह से निकल रही है। 16 वर्षीय नित्य किशोरी राधा गोरी। हाँ, तो ऐसी राधा रानी को देखा, नील वस्त्रा हैं और मुक्त केश हैं, और अपने पल्लू से, नीली साड़ी के पल्लू से, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के और मस्तक पे छांव कर रखी है ताकि उन्हें गर्मी न लगे। जिस समय सनातन गोस्वामी ने यह दृश्य देखा, एकदम भाव विभोर होकर मूर्छित होकर गिर गए। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज से कुछ समय बाद में आपस में भगवत चर्चा हुई दोनों भक्तों की। तो उन्होंने बोला, महाराज प्रिया जी को बड़ा श्रम होता है, आप एक कुटिया, एक छांव का वो करवा लें। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की छोटी सी भजन कुटीर अभी भी है, आप गोवर्धन में जाएंगे दर्शन करेंगे तो वहां पे वो भजन कुटीर बनाई। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, और इतना उन्होंने, मतलब वो छाछ पी के ही भजन करते थे, छाछ पी के ही। एक दिन क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को बुखार आ गया, इतना तेज ज्वर, ब्रजवासियों के बीच में शोर मच गया कि अरे भैया बाबा को और बुखार हो गया है, बाबा बुखार में हैं, ज्वर हो गया है। तो बाबा तो अपना इलाज ट्रीटमेंट तो कराते नहीं थे,
अब लोग बहुत पीछे बढ़े, अरे बाबा तू बीमार हो, अरे तू कुछ खा ले। बाबा तो कुछ लेते ही नहीं थे, भिक्षा करने भी नहीं जाते थे। एक ब्रजवासी छाछ दे के चला आता था। बाबा को न किसी ने बाहर निकलते देखा, न कोई और बात, बस वहीं भजन करते रहना, अहर्निश भजन। रात्रि में भी कोई जाग के देखे तो जाग के आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे और भजन, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का महामंत्र नित्य निरंतर चलता रहता। ऐसी गतिमति रति बाबा की पूरे ब्रजवासी लोग चाहते थे कि बाबा बच जाए, बाबा के शरीर को कोई नुकसान न हो। तो ब्रजमंडल में बात चली तो जतिपुरा में विठलनाथ गोसाई जी महाराज, वो ठाकुर जी को कभी भगवान कहते थे आज हमें बुखार हो गया, आज हमारी ये तबीयत खराब है, आज हम ऐसे, भगवान उनसे बातें कर। तो भगवान का एक वैद्य रखा हुआ था, उस वैद्य जी को, और वैद्य जी भी बहुत आगे पहुंची हुई और भाई आयुर्वेद का ऐसा ज्ञान था। उन वैद्य जी को बोला, भाई महाराज जी आपको हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को जाके देखना और बोलना कि गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने भेजा है वैद्य जी को। जब वैद्य जी गए तो वो उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज को बोला कि बाबा आपका तो मुझे नाड़ी तो मैं चेक करूंगा। तो उन्होंने बोला भैया कोई आवश्यकता नहीं, भौतिक देह का जितना होता है प्रारब्ध उतनी रहेगी, चलेगी। तब उन्होंने बोला नहीं, ऐसा श्री गोसाई जी ने बोला है, आपका ध्यान रखना हमारा काम है, हमें आपका ध्यान रखना पड़ेगा, हम आपकी नाड़ी देखेंगे। तब उन्होंने बोला ठीक है। ब्रजवासी लोग भी खुश हो गए, अरे बाबा नाड़ी दिखाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने से बोला, नाड़ी देखी और नाड़ी देख के बोला, बड़े अचंभे की बात है, उन्होंने नाड़ी से पता कर दिया कि देखो बाबा का पूरा शरीर छाछ के अनुकूल हो गया है, इनकी आंतें, इनके भीतरी सिस्टम छाछ को ही झेल पाता है। इन्होंने कोई खीर जैसी गरिष्ठ चीज खाई है, निश्चित ही खीर खाई होगी, और ऐसी गरिष्ठ चीज खाई है, उसकी गर्मी से इनको ज्वर हो गया है, इनको उसकी गर्मी है। तब उन्होंने बोला कि अब सब ब्रजवासी, अरे बाबा छुप छुप के खीर भी खाते हो सब लोग हंसने लगे। अरे वैद्य जी आपको भ्रम हो गया है, हमारा बाबा तो बाहर ही नहीं निकलता, इस पे तो हमारी पूरी नजर रहती है। ये तो हम छाछ देते हैं तो छाछ पीते हैं, तो अपना होश ही नहीं रहता। तो ये तो नहीं खीर पी होगी, इन्होंने कहां से खीर पी होगी। दोनों में बातचीत चल रही। वैद्य जी ने बोला मैं वमन की दवाई दे देता हूं, वमन कर देंगे तो खीर का पता लग जाएगा कि खीर। रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ने बोला रहने दो वैद्य जी, ठीक बोल रहे हैं वैद्य जी, और हमने खीर खाई है। तो उन्होंने बोला अरे खीर कहां से खा ली बाबा, तेने खीर कहां से खाई, तेरे पास तो खीर आती नहीं। तो बोले तू तो छाछ ही लेता है। अब उसके बाद में ब्रजवासियों ने जब बार बार बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने फिर, क्योंकि काफी अंतरंग ब्रजवासी सेवा करने वाले वैष्णव थे, और फिर वैद्य जी को भी कुछ ज्ञान था उस जगत का। वैद्य जी ने, तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ने बताया कि बात ऐसी है वैद्य जी कि आज मानसी के अंदर, मन के अंदर श्री ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा के लिए हम गए, तो मंजरी वेश में आज हमने कामधेनु कपिला गाय का और दूध निकाला, और दूध निकाल के उसमें केसर डाल के, उसमें नाना प्रकार के हमने मेवे डाले और मिश्री डाल के, और फिर उस खीर को ठंडा करके और हमने सोने चांदी के पात्रों में रख के श्री प्रिया प्रियतम के आरोगने के लिए उनके सामने दिया कि आप जय जय इसे आप ग्रहण करें। तो राधा रानी श्याम सुंदर ने उसे देखा और उसे देख के और थोड़ा सा मुख पे लगाया, बोले बाबा खीर तो बहुत ही स्वाद है। और जैसे जैसे उसे लिया बोला आज तो ये खीर तुम भी पाओ। अब उन्होंने बोला कि ये खीर खुद पीने के बाद में उन्होंने ये खीर हमें दे दी और हमें भरपेट खिला दी, और खाओ और खाओ। तो इतनी खीर हमने खाई तो वो मन के, क्योंकि फिर वो मन का स्वरूप नहीं रहा, भगवान इस भौतिक मन को दिव्य मन बना देते हैं। ऐसा संतों का बहुत अपना निज अनुभव है, बड़े बड़े वैष्णवों का, बड़े बड़े महापुरुषों का, ये जिन्होंने भगवान की सेवा की है। तो मन से उन्होंने खीर खाई और वो खीर उनके पास में पहुंच गई। ऐसे अनुभव, बहुत सारी चीजें ऐसे आज भी, और भगवान भक्तों के साथ में नित्य लीला में रत रहते हैं, ऐसे बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं। भगवान का नाम, भगवान तो लीला कौतुकी हैं, ऐसे उनका नाम लीला विहारी है, नित्य लीला करते रहते हैं।
हमारे हृदय निकुंज में भी भगवान और अपना वास करना चाहते हैं। भगवान रहते हैं, अप्रगट रूप से रहते हैं। अगर हम उन्हें प्रगट रूप से स्थान दें तो सबसे बड़ी बात है ना, मन में बस एक ही चाह बसी, मन में बस एक ही चाह बसी, नित नाम तेरा ही पुकार करूं, नित नाम तेरा ही पुकार करूं, मन मंदिर में बिठला करके, मन मंदिर में बिठला करके, तेरा मोहनी रूप निहारा करूं, तेरा मोहनी रूप निहारा करूं, तेरा मोहनी रूप निहारा करूं, तेरा मोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, तेरी आरती भव्य उतारा करूं, तेरी आरती भव्य उतारा करूं, तेरे आरती भव्य उतारा करूं, तेरी आरती भव्य उतारा करूं। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, जय जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल नाम भगवान का है। और बाबूजी वत्स मतलब बछड़ा भी होता है ना, वत्स मतलब बछड़ा होता है। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि शायद बछड़े से भगवान और भगवान की गैया से तुलना की है, इसलिए वत्स नाम रखा होगा। वात्सल्य शब्द ही ममता से और वात्सल्य भाव से है, तो मेरे को लग रहा है कि वात्सल्य शब्द इसलिए बना होगा कि जैसे गाय अपने बछड़ों को प्रेम करती है। जिमी बालक राखई महतारी, जैसे महतारी मैया अपने बच्चे को रखती है, वैसे वैसे भगवान की तुलना की गई। ऐसे अपने बच्चों को, अपने प्रेमियों को भगवान किस तरीके से उनको बच्चे के समान रखते हैं, ये बात। इसलिए भक्त वत्सल, भाई भगवान भक्त वत्सल हैं हमारे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की और ऐसे भक्तों के अनंत गुण, अनंत बातें, और जो सुनना शुरू करे अनंत समय तक कोई कहता रहे। हाँ, बस ये वाली बात है कि सुनने वाले भी पक्के और कहने वाले भी पक्के। एक बार भगवान ने कैलाश में कथा की थी, भगवान शिव जी ने। अब शिव जी जैसे वक्ता हों और मात्र हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, और माँ भगवती सो गई, ये शिक्षा देने के लिए सोई थी, वरना माँ तो नित्य जागृत है।
माँ वैसे या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ निद्रा का स्वरूप भी है, माँ से ही निद्रा देवी उत्पन्न है। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन श्रोता वक्ता पूरे हूं। अगर एक बार एक संत पूछ रहे थे कि भागवत जी के बाद में और भगवान की कथा सुनने के बाद में उसका फल ये होता है कि भगवान के यान आ जाते हैं और फिर अपने लोग वैकुंठ चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला और कि अब क्यों नहीं आते? तो उन्होंने बोला आर यू रेडी टू गो? आप लोग जाने के लिए तैयार है? उन्होंने बोला अभी कोई आ जाए कि भाई इस यहाँ के सबसे बूढ़े व्यक्ति को इस कथा में से हम लोग वैकुंठ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अभी कुछ काम बाकी है। सच में हम लोगों को लगता है कि हम लोग विलिंग ही नहीं, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हाँ अगर अभी हमें हमारा बुलावा आ जाए। तो किसी को लगा नहीं कि हमारा काम पूरा हो गया, सबको लगा कि इस जगह तुम्हें काम है। ये सबको लगता है रे मन बोरे ठगाई गयो, यहाँ तो हम ठग गए। रे मन बोरे ठगाई गयो सब बीते दिना अब काह करेगो, धोखे को ठाट यहाँ सगरो भरमाई गयो अब काह करेगो। सारे सगे सब दूर भगे नहीं को लगे अब काह करेगो। सारे सगे सब दूर भगे नहीं को लगे अब काह करेगो। ये हारी मना चेत ये छिना। अरे मन डर मत। अब ये पूछे अरे क्या करेगा तू, क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? तो अब मन भी कहता हाँ अब मुझे डरना नहीं। क्यों? ये हारी मना चेत ये छिना, श्री रघुवर की अब बाह गहेंगो। अब मैं राघवेंद्र सरकार राम जी की मैं बाह पकड़ लूंगा। और भगवान को बिल्कुल ऐसे पकड़ना चाहिए कि वैसे तो ज्यादा अच्छा। एक तो हम पकड़ें, हमारी पकड़ किसकी जैसी हो सकती है? वो कहते हैं हम बंदर की तरह पकड़ते हैं, बंदर के बच्चे की तरह। हाँ तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। बंदरिया बहुत जंप लगाती है और भगवान हमारे बंदरिया माता से भी ज्यादा जंप लगाते हैं। निश्चित है भगवान में तो इतना वेग है, भगवान शांत से शांत और वेग से वेग भगवान के अंदर है ही। सही बात है। कितने ही भगवान की लीलाएं होती है, उसके अंदर कहीं हम गिर पड़े हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दो बच्चों की तरह। अभी हम गए थे एक जगह, तो वहाँ पे एक दीदी हमें चर्चा में बता रही थी, तो उन्होंने बोला दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो गरीब का बच्चा तो उन्होंने बोला कि जैसे एकदम गरीब की सेंस मतलब ऐसा बोला जाए कि गली वाला भिखारी, तो वो भी अपने बच्चे का भला चाहता है। तो बच्चा तो उसका भी है, तो उसने अपने बच्चे को क्या कहता है, वो अपने भला चाहने में ज्यादा भला क्या करेगा? वो कहेगा कटोरा दे देगा, कह बेटा इस वाले क्रॉसिंग पे बैठ जा, यहाँ ज्यादा तेरे को मिलेंगे, थोड़ी चिल्लर विल्लर थोड़ी मुझे दियो, थोड़ा खर्चा पानी तू भी तेरा ले लियो। तो वो बच्चे को कटोरा दे के मांगना सिखाता है कि ऐसा से मांगना है, जितना अच्छा वाला मिले खूब ऐसे इम्प्रेस करना है। तो वो तो एक ऐसा, और एक ऐसा बच्चा बहुत नाजों से पाला हुआ, बहुत अच्छे समृद्ध माता पिता का बेटा, अगर उसके कुछ कोई कमी वमी रह जाए, अब वो बच्चा कहीं पे गिर जाता, फिसल जाता, रपट जाता है, वो पता है कि वो बच्चा है, खुद स्टैंड कर लेगा। यहां पे जरा सी भी चोट लग जाती है तो वो अमीरों के बच्चों का एक स्वभाव होता है, क्यों गिराया? तैने मुझे गिरने क्यों दिया? तूने मुझे गिरने क्यों दिया? लड़ने लगते हैं, चोट लगी क्यों लगी मेरे को चोट? तो बोला हमें, क्योंकि हम अमीरों के बच्चे हैं, सबसे अमीर से अमीर हमारे श्री ठाकुर जी हैं, उन्हें तूने मुझे गिरने क्यों दिया? पापा तू उनके गले पड़ जाओ। एकदम इसे कहते पक्का आश्रय कि सर्वतो भावेन भगवान, सर्व तस्मात् सर्व भावेन भजनीय ब्रजाधिप, ब्रजाधिप को इस तरीके से कि समस्त भावों से कि भगवान अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैं जब संसार का बंदी बन दरबार तुम्हारे में आऊं, हो मेरे
पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथ। और श्री ठाकुर जी को चोर ले गया था।